नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। और हम बात कर रहे थे कुछ कंजक्शंस की। हमने कंजक्शन स्टार्ट कर दिया था और इससे हमारा एक वीडियो कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने एंड और की बात की है। ठीक है, तो बाकी कंजक्शंस को हम धीरे धीरे करके कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्वागत है आपका नई वीडियो में केडीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, हमारा जो ये स्कूलिंग प्रोग्राम है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें स्कूल तक ही सीमित रहे, लेकिन कुछ चीज़ें है, ये चीज़ें आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है। ठीक है, कंजक्शंस टॉपिक आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको बहुत मदद मिलेगी इनके जरिए। ठीक है, तो हमने एंड और कंप्लीट कर लिया है। एंड दो इंफॉर्मेशंस को जोड़ने के लिए हमने यूज किया था। इसके अलावा और की जब हम बात करें तो वहां पे चॉइस, यदि दो चॉइस है तो हम उसको और से जोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी और से जोड़ेंगे। नेगेटिव इंफॉर्मेशंस को जोड़ने के लिए नॉर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और अब हम बात कर रहे हैं किसकी, नॉर की। किसकी, NOR, नॉर से दो सेंटेंसों को जोड़ना है। तो हम किस तरह से जोड़ेंगे वो हमको यहाँ पे देखना। दो नेगेटिव इंफॉर्मेशंस को जोड़ने के लिए नॉर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ही डज नॉट स्टडी, ही डज नॉट प्ले। ही डज नॉट स्टडी नॉर प्ले, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो, सी डज नॉट स्टडी, सी डज नॉट प्ले, ये पहला सेंटेंस क्या कहता है, वो खेल पढ़ाई नहीं करता है। और दूसरा कह रहा है कि वो खेलता भी नहीं है। तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे, सी डज नॉट स्टडी, स्टडी नहीं करता है वो, नॉर प्ले, डायरेक्ट हम इसको जोड़ सकते हैं, या फिर सेंटेंसों को भी इस तरह से हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, ही डज नॉट स्टडी नॉर डज ही प्ले, दो सेंटेंसों को हम इस तरह से जोड़ते हैं। ठीक है, अब देखो ये चीज यहाँ पे रिपीट हो रही है, ये भी यहाँ पे रिपीट हो रही है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। ये आ रहा है दोबारा से नॉट, तो ही डज, ही डज नॉट स्टडी नॉर प्ले। तो ये नॉट शब्द है, ये नॉट में ही आ गया। सी डज नॉट स्टडी, ना तो वो स्टडी करता है, नॉर प्ले, ना ही वो खेलता है। ठीक है, तो इस तरह से दो नेगेटिव इंफॉर्मेशन को जोड़ते हैं हम, किससे, नॉर से। ठीक है, किससे जोड़ते हैं, नॉर से जोड़ दे। देखो, नॉर के बाद में कोई सेंटेंस आता है, कोई सब्जेक्ट आता है, तो वर्ब पहले आती है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। ये नॉर डज ही प्ले, यहाँ पे लिखा है ना, नॉर डज ही प्ले। तो देखो पहले वर्ब आई है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद में यही है, और ये प्ले मैन वर्ब। ठीक है, तो इसको इस तरह से हम लिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दो नेगेटिव इंफॉर्मेशन को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, नॉर का प्रयोग करते हैं। और किस तरह से इनको लिख सकते हैं, कंजक्ट जोड़ के, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, देखो, यट बट स्टिल, ये तीनों को हम एक साथ करके देखते हैं। यट बट स्टिल, कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास शो करने के लिए। ठीक है, यट बट स्टिल किसके लिए यूज करते हैं, विरोधाभास शो करने के लिए, ये कॉन्ट्रास्ट शो करता है। कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास, देखो विरोध का आभास होता है, विरोधाभास कहने का मतलब यही है कि ऐसा लगता है कि सेंटेंस में विरोध चल रहा है। विरोध चल रहा है तो वहां पे हम यट बट और स्टिल तीन का प्रयोग कर सकते हैं। यट बट स्टिल, किस, भाई विरोध चल रहा है तो किस किस का प्रयोग होता है वहां पे, यट बट और
स्टिल। तो इन तीनों को एक साथ ही करके देखते हो, ठीक है। सेंटेंस ही जोड़ के देखेंगे। सी इज फास्ट बट सी रन फास्ट। सॉरी, ये फैट है, फास्ट नहीं है। ये लिखा है यहाँ पे, दो सेंटेंस है। सी इज फैट, वह मोटी है। सी रन्स फास्ट, सी रन्स फास्ट। ये दो सेंटेंस है, हमको जोड़ना है बट से। कैसे जोड़ेंगे? सी इज फैट, वो मोटी है, जबकि वह तेज दौड़ती है। सी इज फास्ट बट रन्स फास्ट, ठीक है। देखो, सी इज फैट बट, वह मोटी है लेकिन, बट सी रन्स फास्ट। अब विरोधाभास कैसे? देखो, मोटी है यानी कोई गर्ल्स है, मोटी है, तो वो दौड़ना तेज तेज नहीं चाहिए, वो स्लोली दौड़नी चाहिए, लेकिन वो क्या कर रही है? तेज दौड़ रही है। तो क्या कर रहा है? विरोधाभास शो कर रहा है, इसलिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे? बट का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं? बट का प्रयोग। कि सी इज फैट, वो मोटी है, बट सी रन्स फास्ट, लेकिन वह क्या करती है? तेज दौड़ती है। वह क्या करती है? तेज दौड़ती है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है, विरोधाभास शो कर रहा है। तो इस सेंटेंस को किससे जोड़ सकते हैं? बट से। किससे जोड़ सकते हैं? बट से जोड़ सकते हैं। किससे जोड़ सकते हैं? बट से जोड़ सकते हैं, ठीक है भाई। सी इज फास्ट बट सी रन्स फास्ट। सी इज फैट बट सी रन्स फास्ट। मोटी है लेकिन फिर भी तेज दौड़ती है। तो विरोधाभास हो रहा है ना, कोई भी मोटा व्यक्ति है वो तेज कहां दौड़ पाता? नहीं दौड़ पाता। लेकिन कोई मोटा है लेकिन फिर भी तेज दौड़ रहा है, तो एक विरोधाभास तो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही इज इंटेलिजेंट। ठीक है, वो बहुत इंटेलिजेंट है। ही फैड इन द एग्जाम। अब कोई भी व्यक्ति इंटेलिजेंट है तो क्या इंटेलिजेंट इसी को कहते हैं कि वो एग्जाम में फेल हो जाए? है भाई, इंटेलिजेंट व्यक्ति एग्जाम में फेल कैसे हो सकता है? नहीं होता ना। लेकिन विरोधाभास है, इंटेलिजेंट है फिर भी फेल हो। कारण जो भी रहा हो, हमको उनकी चर्चा नहीं कर रहे, हम सिर्फ सेंटेंस को जोड़ रहे हैं। एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये। ही इज इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट, मतलब होशियार है, पढ़ाई लिखाई में अच्छा है, लेकिन ही फेल्ड इन द एग्जाम, लेकिन वो एग्जाम में फेल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है, तो हम इसको यट से जोड़ सकते, बट से जोड़ सकते, स्टिल से जोड़ सकते, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, सी इज इंटेलिजेंट, सॉरी, ही इज इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट यट, लेकिन फिर भी ही फेल्ड इन द एग्जाम। ही FAILED फेल्ड इन द एग्जाम। तो कहने का मतलब यह है कि विरोधाभास शो करते हैं तो वहां पे हम यट बट स्टिल से जोड़ सकते हैं। और जोड़ने का तरीका ये पता ही है आपको कि उनका मीनिंग सही रहना चाहिए, ठीक है। ही इज इंटेलिजेंट यट ही फेल्ड इन द एग्जाम, लेकिन फिर भी वो एग्जाम में क्या हो गया? फेल हो गया, इस तरह से। सी इज फैट, लेकिन तेज दौड़ रही है। सी इज इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट है लेकिन एग्जाम में फेल हो गया। नेक्स्ट देखिए, यट बट स्टिल। ये समझ में आ गया ना? दो सेंटेंस है, विरोधाभास शो कर रहा है, यट से जोड़ सकते हैं, ठीक है। यट से जोड़ सकते हैं उनको, बट से जोड़ सकते हैं, स्टिल से जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस जॉब। ये कह रहा है कि आई एम नॉट, मैं नहीं हूं, इंटरेस्टेड, मेरी रुचि नहीं है, इन दिस जॉब, इस जॉब में मेरी रुचि नहीं है। लेकिन फिर भी आई विल ट्राई माई लेवल
टू आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गेट इट। कहने का मतलब यह है कि मुझे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, मुझे जॉब यानी जिस जॉब की यहाँ पे बात की जा रही होगी, कोई व्यक्ति इस बात को कह रहा है कि भाई मुझे इस जॉब में कोई रुचि नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, मुझे इस जॉब को करने में कोई रुचि नहीं है। इवन देन, फिर भी आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, यानी मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा, बेस्ट मेरी जितनी कोशिश होगी सबसे अच्छी कोशिश करूंगा तो गेट इट, इसे प्राप्त करने के लिए। मेरी जॉब में रुचि नहीं है लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा इसको प्राप्त करने के लिए। समझ रहे हो ना, विरोधाभास तो कर रहा है बेरोजगारी की कंडीशन के लिए। तो यहाँ पे हम किस तरह से इसको लिखेंगे, स्टिल, स्टिल यानी मेरी इस जॉब में जो भी नहीं है, स्टिल आई विल ट्राई टू माई लेवल बेस्ट टू गेट इट, लेकिन फिर भी मैं इसको प्राप्त करने को पूरी कोशिश करूंगा। तो ये क्या शो कर रहा है कि रुचि भी नहीं है फिर भी मुझे चाहिए। मजबूरी में कोई चीजें होते हैं ना, हमको नहीं पसंद है लेकिन फिर भी हमारी इस चीज को प्राप्त करना, लेना हमारे लिए वो मजबूरी हो जाती है। तो वही वाली कहानी है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हम येट बट स्टिल कंट्रास्ट जो करते हैं उनको हम इन चीजों से जोड़ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इनको जोड़। कोई डाउट है आपको यहां तक? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, यहां तक है सेंटेंस। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गेट इट, लेकिन फिर भी मैं इसको प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे ऑप्शन है आपके सामने, स्टिल से जोड़ सकते हैं तो बिल्कुल सही है। STILL स्टिल से हम इसको जोड़ सकते हैं। स्टिल लगाया, जुड़ गया, ठीक है। लिखा हो ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, स्टिल आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गेट इट, ठीक है। तो क्या कर रहा है, स्टिल से हमने यहां इसको जोड़ दिया, ठीक है, ओके। तो ये येट बट स्टिल कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए यहाँ पे हम इनका यूज करते हैं। किसके लिए? कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए। किसके लिए? कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए, विरोधाभास शो करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। सी इज फैट बट सी रन्स फास्ट, तो ये कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है। सी इज इंटेलिजेंट येट ही फेल्ड इन द एग्जाम, वो इंटेलिजेंट है लेकिन फिर भी एग्जाम में फेल हो गया। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, मुझे इस जॉब में कोई रुचि नहीं है। स्टिल आई विल ट्राई टू माई लेवल बेस्ट टू गेट इट, लेकिन फिर भी मैं इसको प्राप्त करने की मेरी पूरी कोशिश करूंगा। मेरी जितनी भी कोशिश हो सकेगी मैं इसको प्राप्त करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इस तरह से हम इनको जोड़ पाए, ठीक है गाइस। और हम आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। देख, तो और देयर फोर, तो यानी इसलिए, देयर फोर यानी इसलिए, ये रिजल्ट शो करने के लिए इनका उपयोग करते हैं। रिजल्ट दिखाने के लिए, कारण दिखाने के लिए भी हम कह सकते हैं। रिजल्ट, आई एम रनिंग ए टेम्परेचर सो काइंड कैन टू, आपके सामने है कि आई एम रनिंग ए टेम्परेचर, यानी मेरे को बुखार चढ़ रहा, रनिंग टेम्परेचर में चल रहा हूं, मतलब टेम्परेचर हाई हो रखा है। तो इसलिए रिजल्ट क्या आया इसका, आई कैन सी यू टूडे, मैं आपसे नहीं मिल सकता। आई कैंट सी यू टूडे मतलब मैं आपको नहीं देख सकता, मैं बात यह है कि मैं आपसे नहीं मिल सकता। देखा जाए तो कैंट सी यानी देखना, यू टूडे, लेकिन इसका मीनिंग होता है मैं आपसे नहीं मिल सकता, ठीक है। आई एम रनिंग ए टेम्परेचर में टेम्परेचर में चल रही हूँ, तो मतलब वो आग में तो दौड़ नहीं रहा है? इसलिए नहीं देख सकता। ये कहने का मतलब ये है कि भाई मेरे को बुखार आ रखा है, मैं नहीं मिल सकता, है ना। तो ये क्या रिजल्ट शो कर रहा है, कारण बता रहा है कि रनिंग टेम्परेचर है इसलिए मैं नहीं आ सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, इसका कारण रनिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर रनिंग है इसलिए। तो ये इसका टेम्परेचर रनिंग करने का रिजल्ट ये आया कि वो नहीं मिल सकता, समझ रहे। तो सो और ये देयर आफ्टर, ये क्या रिजल्ट शो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं,
रिजल्ट शो कर रहे हैं, रिजल्ट आपको दिखा रहे हैं कि भाई साहब ये है, इसलिए ये है, मेरा टेम्परेचर हाई हो रखा है, मैं नहीं मिल सकता। ही इज सिक, वह बीमार है, वह बीमार है, ठीक है। देयरफॉर, इसलिए ही कैंट गो टू द ऑफिस, वह ऑफिस नहीं जा सकता, वह ऑफिस नहीं जा सकता। ये इसका अर्थ है भाई साहब कि वह बीमार है, इसलिए वह ऑफिस नहीं जा सकता। समझ रहा है ना, रिजल्ट आ गया, तो ये रिजल्ट शो कर रहा है। तो और देयरफॉर का उपयोग हम किस लिए किए जाते हैं, रिजल्ट शो करने के लिए। बीमार है, ऑफिस नहीं आ सकता, ऑफिस नहीं आने का कारण क्या है, समझ रहे हो। तो क्या कर रहा है, रिजल्ट शो कर रहा है, परिणाम किसका, रनिंग टेम्परेचर का परिणाम है कि मैं नहीं हो सकता, बीमार होने का परिणाम हुआ कि ऑफिस नहीं जा सकता। तो ये क्या कर रहा है, रिजल्ट शो कर रहा है। सो और देयरफॉर का उपयोग हम करते हैं, कहाँ पे करते हैं, रिजल्ट शो करने के लिए करते हैं, परिणाम शो करने के लिए यहाँ पे हम इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। रिजल्ट शो करने के लिए, परिणाम शो करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं, ओके। तो देयरफॉर का उपयोग हम किस लिए कर पा रहे हैं, रिजल्ट शो करने के लिए कर पा रहे हैं। किसके लिए कर पा रहे हैं, रिजल्ट शो करने के लिए। आई एम रनिंग ए टेम्परेचर, टेम्परेचर रनिंग कर रहा है, तो आई कैंट सी यू टूडे, मैं नहीं मिल सकता। ही इज सिक, बीमार है, देयरफॉर ही कैंट गो टू द ऑफिस, ऑफिस नहीं जा सकता, ठीक है। तो दो ये हो गए हमारे। नेक्स्ट हम देखते हैं, और ये है आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली, बट आल्सो, बोथ एंड, इनका प्रयोग किया जाता है सेम पार्ट ऑफ स्पीच के लिए। देखो इनका एक जोड़ा होता है आइदर और, या तो या तो या का मीनिंग होता है, मतलब जब हम सेंटेंस में देखेंगे, नाइदर, नॉर, ना तो ना, ना तो ना, नॉट ओनली बट आल्सो, न केवल, न केवल, बल्कि भी, बोथ यानी दोनों, एंड यानी और, ये इनका अर्थ होता है। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, इनका जोड़ा होता है, पेयर, ठीक है। और इन करेलेटिव्स इनको बोलते हैं, का प्रयोग सेम पार्ट ऑफ स्पीच के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में बात करें तो एक शब्द का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले होता है, तो दूसरे शब्द भी एडजेक्टिव से पहले ही आए। समझ में आ रहे हैं, सेम पार्ट ऑफ स्पीच के लिए किया जाता है। किसके लिए, सेम पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटरमिनर्स, ऐसे करके ये कितने हैं, 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो सेम पार्ट ऑफ स्पीच के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, सेम, कहने का मतलब यह है कि दूसरे शब्दों में यदि एक का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले होता है, जैसे आइदर का उपयोग एडजेक्टिव से पहले होगा, तो और का प्रयोग भी एडजेक्टिव से पहले ही होगा। नाइदर का बाद में यदि नाउन आ रही है, तो नॉर के बाद में भी नाउन आनी चाहिए, यानी एडजेक्टिव से पहले तो एडजेक्टिव से पहले ही आएगा, यानी इसका प्रयोग यहाँ पे एडजेक्टिव आ रही है, तो ये अभी यहाँ पे भी सेम, ठीक है। सेम पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब किसी से पहले नाउन आ रही है तो दूसरे से पहले भी नाउन, जैसे आइदर से पहले नाउन है तो और से पहले भी, सॉरी, जैसे एडजेक्टिव से पहले आइदर है तो एडजेक्टिव से पहले ही और आए, ठीक है। नाउन से पहले नाइदर है तो नाउन से पहले ही नॉर आए, यानी इनके बाद सेम पार्ट ऑफ स्पीच ही आना चाहिए। देखते हैं, ही इज बोथ ए पोइट एंड ए सोल्जर। ये कह रहा है कि ही इज बोथ, वह दोनों है, ए पोइट एंड ए सोल्जर, तो ये नाउन है, तो ये भी नाउन हो गया। बोथ और एंड, ये जोड़ा है, बोथ एंड, समझ रहे हो ना। एक पोइट यानी एक कवि, पोइट यानी क्या होता है,
पोइट यानी कवि होता है, सोल्जर यानी सैनिक होता है। सोल्जर यानी क्या होता है? सोल्जर यानी सैनिक होता है। पोइट यानी कवि होता है, सोल्जर यानी सैनिक होता है। तो क्या कहानी है कि ही इज बोथ, वह दोनों है, ए पोइट एंड ए सोल्जर। वो दोनों है, क्या है? एक पोइट है यानी कवि भी है, और वो सोल्जर। कहने का मतलब ये अर्थ क्या बता रहा है? वह कवि और सोल्जर दोनों। ही इज बोथ। अब देखो, बोथ पोइट है, नाइन है, नाउन है, इससे पहले बोथ आया है, तो सोल्जर से पहले भी बोथ एंड आना। दोनों का जोड़ा है ना, बोथ एंड। इसके बाद में यदि नाउन आ रही है तो एंड के बाद में भी नाउन ही आएगी। बोथ के बाद में नाउन है तो एंड के बाद में भी नाउन ही आएगी। ठीक है, कहने का मतलब यही है। सेम पार्ट ऑफ स्पीच से पहले होना चाहिए, यानी ये नाउन है तो ये भी नाउन होनी चाहिए। आइदर द एक्शन वाज जस्ट और अनजस्ट। मतलब देखो, ये अनजस्ट हो रहा है, अनजस्ट यानी अन्याय, जस्ट यानी न्याय, आइदर यानी एक्शन। तो यहां पर देखो, और के बाद में क्या आ रहा है? अनजस्ट, एक एडजेक्टिव, अन्याय, और जस्ट यानी न्याय। ठीक है, ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव। और देखो, और के बाद में ये आ रही है, तो आइदर के बाद में द एक्शन कैसे आ सकता? तो ये कैसे होगा? यानी या तो और कहीं दूसरी जगह पे आए, या फिर आइदर यह जस्ट से पहले आना चाहिए। तो ये सही होगा, द एक्शन यानी कोई कार्य, वाज यानी था, आइदर या तो न्याय संगत, जस्ट और अनजस्ट। द एक्शन वाज आइदर जस्ट, या तो न्याय या फिर अन्याय, अनजस्ट। ठीक है, या तो जस्टिफाइड है या फिर अनजस्टिफाइड है, या तो न्याय संगत है या न्याय संगत। यानी जो एक्शन था वो या तो जस्टिफाइड है या तो अनजस्टिफाइड है, ये इसका मीनिंग। ठीक है, तो यहां पे जो आइदर का प्रयोग यहां पे नहीं आकर के यहां पे आएगा आइदर। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि और के बाद में अनजस्ट आ रहा है, तो आइदर के बाद भी कोई एडजेक्टिव ही आना चाहिए, तो इसका प्रयोग यहां पे किया जाएगा, किसका? आइदर। ठीक है, तो यहां पे आइदर नहीं आएगा, आइदर यहाँ पे द एक्शन वाज आइदर जस्ट और अनजस्ट, जो कि मैंने नीचे लिखा है, द एक्शन वाज आइदर जस्ट और अनजस्ट। द एक्शन वाज यानी एक्शन था, वाज आइदर जस्ट और अनजस्ट, आइदर जस्ट और अनजस्ट। ठीक है, ओके, देखते हैं। तीसरा देखते हैं, द एक्शन वाज आइदर जस्ट और अनजस्ट। तो ये जो हमारा सेंटेंस था, इसको हमने किस तरह से सही किया? पहले वो लिखा हुआ था, और वो नीचे वाला देखो, द एक्शन वाज आइदर जस्ट और, ठीक है, ये हो। तो ये जोड़ा है, इनका प्रयोग सेम पार्ट ऑफ स्पीच के लिए किया जाता है, यानी एक का प्रयोग नाउन से पहले है तो दूसरे का भी नाउन से पहले होगा। ठीक है, एक शब्द का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले है तो दूसरे का भी एडजेक्टिव से पहले ही होगा। ठीक है, ये देखो, हम यहाँ पे इनको देखेंगे, क्या हमने प्रयोग सही किया है, क्या प्रयोग हमने गलत किया है, गलत है तो सही कैसे करेंगे। ठीक है, हमको किस तरह से गुमराह किया जा सकता है एग्जाम्स में, ये चीजें भी यहाँ पे। सी नाइदर ड्रिंक्स टी नॉर कॉफी। अब देखो, नाइदर ड्रिंक्स, इसके बाद में वर्ब आई है,
और इसके बाद में कॉफी यानी नाउन आया। ड्रिंक्स वर्ब हो गई ना, किसी कार्य का होना करना जिससे पता लगता है तो वो वर्ब होती है। ठीक है, वर्ब टॉपिक हम अभी बाद में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हमारा वर्ब टॉपिक हुआ नहीं है, लेकिन आपको जान लेना है कि किसी का जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है तो उसको हम वर्ब कहते हैं। हिंदी में यही परिभाषा है, इंग्लिश में भी यही परिभाषा। ठीक है, लैंग्वेज का ही तो फर्क है। तो इससे पता चलता है कि वो पीने का कार्य करता है, ड्रिंकिंग का कार्य करता है। सी नाइदर ड्रिंक्स टी नॉर कॉफी। अब इसको किस तरह से लिखा जा सकता है कि नॉर का प्रयोग, नॉर के बाद में कॉफी है, यानी नॉर के बाद में कॉफी है तो टी से पहले नाइदर आना चाहिए। तो ये नाइदर सी नाइदर ड्रिंक्स, सॉरी सी ड्रिंक्स नाइदर टी नॉर कॉफी। सी ड्रिंक्स नाइदर टी नाइदर कॉफी। अब बिल्कुल सही है, अब बिल्कुल सही है। देखो इसके बाद में नाउन है। ठीक है, ये टी नाउन है, ये नॉर है और ये नाउन है। तो सी ड्रिंक्स वह पीती है, नाइदर टी नॉर कॉफी, वह ना तो चाय पीती है और न ही कॉफी पीती है। इसका मीनिंग होता है सी नाइदर ड्रिंक्स टी नॉर कॉफी, वह ना तो चाय पीती है और ना ही कॉफी पीती है। ठीक है, ही नाइदर ड्रिंक्स नॉर स्मोक्स। यदि ये ऐसा होता, देखो यहां पर देखो दूसरी चीज, यहां पर जैसे ड्रिंक आया हुआ है, ड्रिंक से पहले नाइदर आया, ये वर्ब है, ये भी वर्ब है, स्मोक्स यानी स्मोकिंग करना। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ड्रिंक्स है, यहाँ पे स्मोक्स है, ये वर्ब है, ये वर्ब है। तो नाइदर के बाद में यदि वर्ब आ रही है तो नॉर के बाद में भी वर्ब आना चाहिए, तो बिल्कुल आ रहा है, तो ये सही है। सी नाइदर ड्रिंक्स नॉर स्मोक्स, वह ना तो पीता है, मतलब ड्रिंकिंग करता है, ड्रिंकिंग शराब वराब इन चीजों को पीने में, और ना ही स्मोक्स, ना ही वो बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा। ड्रिंकिंग यानी पीना, दारू वारू शराब वराब के लिए ड्रिंकिंग शब्द का उपयोग किया जाता है, और नॉर स्मोक्स, स्मोक्स के लिए स्मोकिंग का उपयोग किया जाता है। तो वह ना तो ये चीजें पीता है और ना ही स्मोकिंग करता है। ठीक है, ना तो वो पीता है ना स्मोक करता है। ठीक है, तो इस तरह से इनका सेम पार्ट ऑफ स्पीच से पहले इनका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे नाउन से पहले है तो यहाँ पे वर्ब से पहले, तो दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके, अब हम और भी कुछ देख लेते हैं। ही इज नॉट ओनली anxious to acquire knowledge but also to display it। लेकिन he is not anxious to acquire knowledge यानी नॉलेज प्राप्त करने के लिए, बट आल्सो टू डिस्प्ले इट, इसको दिखाने के लिए। ठीक है, तो यहां पे देखो बट आल्सो जो आया है उसके बाद में टू डिस्प्ले इट आया। टू डिस्प्ले यानी शो करना, दिखाना। ठीक है, और यहां पे आया है कि टू एक्वायर नॉलेज, तो ये सेम पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है। लेकिन जो अनेक्सियस आया हुआ है, यदि नॉट ओनली के बाद में अनेक्सियस आया होता है, चिंतित है, ठीक है, यहां पे ऐसा कोई वर्ड नहीं है। ठीक है, तो इनको कैसे हम सेम करेंगे? देखो बट आल्सो के बाद में टू डिस्प्ले आया है, तो टू एक्वायर नॉलेज हमको सेम पार्ट ऑफ स्पीच लग रहा है कि ये यदि हमारा टू के बाद में कोई एक्वायर यानी प्राप्त करना वर्ब आई है तो टू इन्फिनेटिव है। ठीक है, ये चीजें हम वर्ब्स में सीख लेंगे, यानी टू के बाद में कोई वर्ड आया है, टू के बाद में वर्ब आई है तो इन्फिनेटिव इनको बोलेंगे। ठीक है, तो बट आल्सो के बाद में ये आया है तो टू एक्वायर से पहले नॉट ओनली आना चाहिए। ठीक है, तो नॉट ओनली का प्रयोग हमारा यहां होना चाहिए, ही इज अनेक्सियस नॉट ओनली, नॉट ओनली टू एक्वायर नॉलेज बट आल्सो टू डिस्प्ले। सही इसका क्या हो जाएगा? ये जो टू डिस्प्ले से पहले बट आल्सो आया है तो टू एक्वायर नॉलेज से पहले नॉट ओनली आना चाहिए, नॉट ओनली यहां पे नहीं आना चाहिए। तो सेंटेंस हो जाएगा ही इज अनेक्सियस नॉट ओनली टू एक्वायर नॉलेज बट आल्सो टू डिस्प्ले इट। वह चिंतित है ना केवल नॉलेज प्राप्त करने के लिए बट उसको डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, he is anxious not only to acquire knowledge but also to display it।
ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे देखो सेम पार्ट ऑफ स्पीच हो गया ना, एक्वायर नॉलेज बट आल्सो टू डिस्प्ले। तो इससे पहले ये आया है, टू एक्वायर नॉलेज से पहले नॉट ओनली आया है, तो ये बिल्कुल सही हो जाता है। ही इज एनेक्सियस नॉट ओनली टू एक्वायर नॉलेज, नॉट ओनली टू एक्वायर नॉलेज बट आल्सो एगर टू डिस्प्ले इट। अब यहां पे देखो एगर टू डिस्प्ले इट आया है, तो यहां पे अनेक्सियस टू एक्वायर नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि यहां पे एगर आया हुआ है। ठीक है, एक्वायर टू डिस्प्ले, तो यहां पे अनेक्सियस टू एक्वायर होना चाहिए। तो ये चीजें, ये नॉट ओनली कहां पे आ जाएगा, इधर आगे आ जाएगा, यानी यहां पे आ जाएगा नॉट ओनली, क्योंकि ये सेम पार्ट ऑफ स्पीच होता है। तो नॉट ओनली यहां पे आकर के नहीं, आकर के यहां पे होता है अनेक्सियस टू एक्वायर नॉलेज बट आल्सो एगर टू डिस्प्ले इट। ठीक है, तो ये हो जाएगा ही इज नॉट ओनली अनेक्सियस टू एक्वायर नॉलेज बट आल्सो एगर टू डिस्प्ले इट। तो ये सेम पार्ट ऑफ स्पीच हो जाता है, अनेक्सियस टू एक्वायर नॉलेज, ये भी सेम पार्ट ऑफ स्पीच हो जाता है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा ही इज not only anxious to acquire knowledge but also eager to display it। तो देखो सेम पार्ट ऑफ स्पीच, eager to display, anxious to acquire। ठीक है, he is not only acquire anxious to acquire knowledge but also eager to display it। तो इनका मीनिंग, इनका जो अर्थ आपको आता है नहीं आता, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको पहचान सकते हैं कि नाउन आया है तो सिर्फ उससे दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच भी सेम होना चाहिए। सेम पार्ट ऑफ स्पीच से पहले इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख लें हमारे पास में यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात आई है, बट आल्सो टू डिस्प्ले इट, टू डिस्प्ले इट, टू एक्वायर नॉलेज, सेम पार्ट। अब यहाँ पर एगर टू डिस्प्ले, नेक्स्ट टू एक्वायर नॉलेज, ये सेम पार्ट ऑफ स्पीच हो जाता है। तो सेम पार्ट ऑफ स्पीच से पहले इनका प्रयोग किया जाता है, वैसे इनका प्रयोग और जगह पे हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम अदर जगह पे इनका प्रयोग करते हैं तो ये चीजें हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ये चीजें हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएंगी। ठीक है, तो इस चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो आज की वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आपको आज हमने देखा कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो एक तो यही है कि हमने ये जोड़े पढ़े हैं, आइदर और, या तो या, नाइदर नॉर, ना तो ना, नॉट ओनली न केवल बट आल्सो केवल, किंतु भी, बोथ एंड और, दोनों और। ठीक है, तो इनका रिलेटिव, इनका जो प्रयोग किया जाता है सेम पार्ट ऑफ स्पीच से पहले किया जाता है, यानी इनके बाद में सेम पार्ट ऑफ स्पीच आनी चाहिए, नहीं आती है तो इनके प्रयोग में कुछ गलती है। तो गलतियों को हमको सुधारना है, सेम पार्ट ऑफ स्पीच से पहले इनका प्रयोग करना। गलतियों को हम कैसे सुधार सकते हैं, सेम पार्ट ऑफ स्पीच से पहले इनका प्रयोग करके हम गलतियों को सुधार सकते। ठीक है, इससे पहले हमने बात की थी सो और देयरफॉर की। सो देयरफॉर के बाद में क्या आता है, परिणाम आता है, किसी चीज का रिजल्ट आता है। तो हम रिजल्ट शो करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सो और देयरफॉर का प्रयोग करते हैं। इससे पहले यट बट स्टिल का प्रयोग करते हैं। यट बट स्टिल का प्रयोग हमने सीखा, और ये प्रयोग कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, यट बट और स्टिल का प्रयोग कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए, यानी विरोधाभास शो करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इससे पहले हमने नॉर सीखा, जो कि दो नेगेटिव इंफॉर्मेशंस को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।